हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास का जो फिजिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, तो उसका हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन के बारे में। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो क्या क्या होगा, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है। एंगुलर मोमेंटम बदले तो एल जब कांस्टेंट होगा तो उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जब ये बैलेट डांसर देखो, ये मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कहाँ यूज होता है, तो बैलेट डांसर में यूज होता है। तो बैलेट डांसर में क्या होता है कि बैलेट डांसर जब हाथ स्ट्रेच कर रही है तो उसकी जो एंगुलर स्पीड हो जाती है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये बैलेट डांसर है। तो बैलेट डांसर जब अपना शो परफॉर्म करती है उस समय उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो एल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो एल कांस्टेंट होता है। तो जब उतना अपने हाथ स्ट्रेच करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसकी जो एंगुलर स्पीड हो जाती है वो कम हो जाती है। और जैसे ये हाथ फोल्ड करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। मतलब जब हाथ फोल्ड करेगा, बॉडी को फोल्ड करेगी, अपने हैंड फोल्ड करेगी, बॉडी को फोल्ड करेगी, तो उसका जो एंगुलर स्पीड हो जाती है वो बढ़ जाती है। तो ये एंगुलर स्पीड मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटने से एंगुलर स्पीड क्यों बढ़ती है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होता है यल वो कांस्टेंट होता है, ये रीजन है। तो देख लो अच्छे से, आप लोग ऑब्जर्व कर लो। देखो ये, अब देखो हाथ पास में ला ली तो उसकी स्पीड बढ़ गई, देखो एंगुलर स्पीड बढ़ गई उसकी। ठीक है, देखो ये हाथ पास में तो एंगुलर स्पीड उसकी बढ़ रही है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, ये उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो दूसरा एग्जांपल जो है डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल। तो डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल में भी एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन का रूल यूज होता है। वहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो उस समय जब डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल होता है तो तब क्या होता है, तो देखो ये जो बंदा है ये स्विमिंग पूल में डाइव लगा रहा है। तो स्टार्टिंग में जो इसके हाथ जो है वो स्ट्रेच्ड है, तो स्ट्रेच है तो उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो बहुत कम है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ये जंप करेगा तो ये अपने बॉडी को फोल्ड कर देगा। तो फोल्ड करने से क्या होगा, उसकी स्पीड, एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी और एकदम फास्ट हुआ स्विमिंग पूल में आएगा। ओके, तो देख लो अच्छे से, ऑब्जर्व कर लो आप एक बार इसका लाइव वीडियो देख के। ठीक है, देखो ये भी हाथ स्ट्रेच है। जैसे उसने बॉडी को फोल्ड किया तो उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ गई और ये वाटर में जंप कर दिया, और वाटर में जंप करते समय उसने हैंड स्ट्रेच कर दिया, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये ऐसा क्यों हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता है, इसके बारे में हमको इस वीडियो में डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमको अभी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, अभी तो हमने एग्जांपल देखे कि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कहाँ का यूज होता है करके, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि स्टेट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अभी आपने क्या देखे, तो एंगुलर मोमेंटम जब कंजर्व होता है तो उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं। तो उसके लिए हमने बैलेट डांसर का एक एग्जांपल लिए और डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल एक एग्जांपल लिए। डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल का हमने एग्जांपल लिए। अब ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो एग्जाम में स्टेट करो और प्रूव करो करके पूछता है। और ये जो एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो स्टेट और प्रूव तो करना है, लेकिन बाद में एक्सप्लेन भी करना है एग्जांपल के साथ में। तो एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी वीडियो में बता दिए, लेकिन बाद में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आंसर में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या है, तो उसकी स्टेटमेंट है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम, कोई भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट रहेगा, रिमेन कंजर्व रहेगा। कब, उसके लिए कंडीशन है अगर रिजल्ट ऑन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। मतलब कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल जो टॉर्क रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा।
ओके, कोई बॉडी जब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी या कोई भी एक्शन परफॉर्म करते रहेगी तो उसके ऊपर रिजल्टेंट टॉर्क जो रहेगा वो जीरो रहेगा, तब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये है स्टेटमेंट। मतलब दैट इज, इसका मतलब अगर मैथमेटिकली मैं लिखूँ तो क्या लिखूंगा, इफ टाउ का वेक्टर इज जीरो, अगर टाउ का वेक्टर अगर जीरो है तो आपका यल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यल कांस्टेंट रहेगा तो जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। मतलब यल कांस्टेंट है तो उसका जो डेरिवेटिव है मतलब डीएल बाई डी टी वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो यल कांस्टेंट कब रहेगा, कांस्टेंट कब रहेगा, तो टॉर्क क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब कोई भी बॉडी का यल कांस्टेंट कब रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब रहेगा, जब उस बॉडी पे जो टॉर्क लगेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब अब्सेंस रहेगा, टॉर्क बिल्कुल अब्सेंस रहेगा। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे एक बॉडी जिसका मास यम है, तो रोटेट हो रही है अबाउट एन एक्सिस विद टॉर्क टाउ। तो कोई बॉडी है जिसका मास यम है, वो रोटेट हो रही है एक एक्सिस के अबाउट में कुछ टॉर्क के साथ में, तो टॉर्क अभी जीरो नहीं है। जब टॉर्क जीरो रहेगा तब यल कांस्टेंट रहेगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो फिलहाल के लिए टॉर्क जीरो नहीं, कुछ टॉर्क के साथ में वो बॉडी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। अब एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन तो आपको पता होगी। तो बाय डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, तो आपको पता है डेफिनेशन के एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम किससे एनालोगस होता है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम किसी बॉडी, कोई बॉडी या कोई बॉडी का पार्टिकल आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड होता है, कोई बॉडी आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड होती है, कोई पार्टिकल आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो उसको लीनियर मोमेंटम जब लगता है तब जाके एंगुलर मोमेंटम आता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आपको पता है, आर इंटू लीनियर मोमेंटम। तो आर का वेक्टर इंटू पी का वेक्टर, हमने वेक्टर के फॉर्म में लिखे, ठीक है। अब आपको पता है कि टॉर्क जब जीरो रहेगा तो यल कांस्टेंट रहेगा, तो यल कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो यहाँ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी बाय बोथ साइड करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी मतलब टाइम टी वी गेट, तो क्या होगा, ये डी बाई डी टी इधर भी आ जाएगा, मतलब एल वेक्टर को भी लग जाएगा, और डी बाई डी टी आर वेक्टर क्रॉस इंटू पी वेक्टर को भी लग जाएगा। अब एल का डेरिवेटिव तो डी एल बाई डी टी होगा, फिलहाल के लिए डी एल बाई डी टी, डी एल का वेक्टर अपॉन में डी टी होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, मतलब आर वेक्टर जैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब मोमेंटम का डिफरेंशिएशन, तो डीपी का वेक्टर अपॉन में डीटी होगा। फिर प्लस में मोमेंटम का वेक्टर जैसा का वैसा मतलब पी वेक्टर जैसा का वैसा, और आर का डिफरेंशिएशन होगा डी आर का वेक्टर अपॉन में डीटी, मतलब फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये होता है प्रोडक्ट रूल। फिर ये डीएल का वेक्टर अपॉन में डीटी तो जैसा का वैसा ही रहेगा फिलहाल के लिए। अब देखो इसमें अच्छे से हम फार्मूला लगाएंगे। तो ये क्या चीज़ है, डीपी का वेक्टर अपॉन में डीटी, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम है। तो चेंज इन मोमेंटम तो आपको मैंने बताया था उस एक दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको कि जब किसी बॉडी को हम फोर्स लगाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन चेंज होता है, एक्सेलरेशन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम चेंज होता है। मतलब अल्टीमेटली फोर्स लगाने से किसी बॉडी का क्या होता है, मोमेंटम चेंज होता है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी फोर्स होता है, ओके। और मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। और मोमेंटम आपको पता है किसी बॉडी में मोमेंटम कब आता है, जब कोई बॉडी जिसका मास यम है उसमें वेलोसिटी डालते हैं तो उसमें मोमेंटम आता है। और डी आर का वेक्टर अपॉन में डी टी यानी आपको पता है लीनियर वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो ये जो वैल्यू है मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम की जगह फोर्स लिखेंगे, डी आर बाई डी टी की जगह वी का वेक्टर लिखेंगे, और मोमेंटम की जगह मास इंटू वेलोसिटी लिख देंगे। तो हमने लिख दिए ये डी एल का वेक्टर अपॉन में डी टी जैसा का वैसा, आर वेक्टर जैसा का वैसा, ये फोर्स जैसा का वैसा। तो हमने ये फोर्स यहाँ पे डीपी के वेक्टर अपॉन में डी टी की जगह फोर्स क्यों लाए, तो हमको टॉर्क लाना है, क्योंकि टॉर्क यानी क्या होता है, आर इंटू एफ होता है। हमने ये पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि आर इंटू एफ यानी टॉर्क होता है करके, इसलिए हमको इसको एफ में कन्वर्ट करना पड़ा, ओके। डीपी का वेक्टर अपॉन में डी टी यानी एफ का वेक्टर, तो इसकी जगह मैंने एफ का वेक्टर लिख दिया, और इसकी जगह ये मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी, और डी आर का वेक्टर अपॉन में डी की जगह वी लिख दिया। अब आप लोग अच्छे से इसको अच्छे फॉर्म में लिख दिया मैंने, आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर जैसा का वैसा, ये मास जैसा का वैसा, इसको ब्रैकेट में वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर लिख दिया। तो आर इंटू एफ यानी टॉर्क होता है, आपको पता है, और ये वेलोसिटी वेक्टर इंटू वेलोसिटी वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम वाले का, तो उसका आंसर जीरो होता है। ये आपने स्केलर वेक्टर चैप्टर कौन सी क्लास, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू मास जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क आ जाएगा। तो डीएल का वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू टॉर्क प्रूफ हो गया। अब आप वो कंडीशन लगाओ कि अगर टॉर्क जीरो हो गया, तो सिंपल सी बात है, टॉर्क जीरो हो गया तो एल मतलब डेरिवेटिव एल का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एल का वेक्टर अपॉन में डी टी ये जीरो हो जाएगा। तो किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, मतलब एल वेक्टर आपका कांस्टेंट रहेगा।
तो हैंस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो एंगुलर मोमेंटम कम कंजर्व हो रहा है तो टॉर्क कब क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यही तो हमको प्रूफ करना था ना कि टॉर्क जब जीरो होगा तो एल का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो एल का किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो कांस्टेंट का। तो एल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो एल कांस्टेंट कब रहेगा, जब टॉर्क क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एल कंजर्व्ड कब होगा, जब टॉर्क क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये प्रूफ हो गया अपना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपको याद रखना है कि जब एल कांस्टेंट रहेगा, टॉर्क जब जीरो रहेगा तभी एल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। इस तरह प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो प्रूफ करने के लिए क्या क्या किया आपको पता है। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन लगाया, फिर डिफरेंशिएशन किया, फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगा। प्रोडक्ट रूल लगने के बाद में क्या हुआ, जिसमें चेंज इन मोमेंटम अपन में टाइम यानी फोर्स होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया, dr/dt यानी वेलोसिटी वेक्टर होता है वो लिख दिया। फिर वैल्यू पुट करने के बाद में r/f यानी टॉर्क होता है, और वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर जीरो हो जाता है, तो मास इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क आ जाएगा। फिर वो कंडीशन लगाओ, अगर टॉर्क जीरो रहेगा तो एल वेक्टर का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, मतलब मोमेंटम का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अब किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो कांस्टेंट का, इसलिए एल क्या है, कांस्टेंट है। तो एल कांस्टेंट कब है, टॉर्क क्या है, जब जीरो है। तो यही तो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ड्यूरिंग सम शोज, तो कुछ शोज है जैसे कि बैले डांसर का शो है, कुछ स्पोर्ट है जैसे कि डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल। तो इन ये सब एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनके समय एल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इससे एल कांस्टेंट होता है मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, उसी का यूज इनमें होता है। मतलब बैले डांसर यूज करते हैं और डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल इस स्पोर्ट में उसका यूज होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब इनमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सही में रियलाइज होता है। तो इन सभी एप्लीकेशन में ये जो बैले डांसर होता है, डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल, इन सब एप्लीकेशन में, इन ऑल दिस एप्लीकेशन जो एल जो होता है, एल यानी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम यानी आई ओमेगा, और ओमेगा यानी 2πn होता है। आपको फार्मूला पता है, ये ओमेगा की वैल्यू 2πn कैसे है, सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आई ओमेगा भी होता है, आर इंटू पी तो होता है, लेकिन आपको पता है ओमेगा के फॉर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में आई ओमेगा हमने पिछले वाले वीडियो में प्रूफ किए थे। तो ये इक्वल टू आई ओमेगा, और ओमेगा एन एच 2πn, तो ये सबके सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, वंस प्लेयर एक्वायर सर्टेन स्पीड, अगर जो प्लेयर होगा, मतलब बैले डांसर में जो प्लेयर होगा या डाइविंग इन स्विमिंग पूल में जो प्लेयर होगा, कुछ स्पीड एक्वायर करेगा, उसके बाद में ये जो एल होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका एल कांस्टेंट है, बोले तो आई ओमेगा कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो जो आई जो होगा ये कांस्टेंट हटेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल आएगा, मतलब ओमेगा जो इनटू में वो डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में जब रहता है तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। अब इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो एंगुलर स्पीड घट जाएगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। तो इनर्शिया कम तो एंगुलर स्पीड ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा एंगुलर स्पीड कम, और एंगुलर स्पीड कम मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंक्रीज होगा, इसी का मतलब यही मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो एंगुलर स्पीड और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है तो ये जो एंगुलर स्पीड है और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बैले डांसर में कैसे क्या इसका एप्लीकेशन इसका यूज होता है। तो हमने स्टार्टिंग में वीडियो तो देखे थे कि बैले डांसर मतलब ड्यूरिंग आइस बैलेट पे डांसर्स हैव अंडरटेक राउंड्स ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर रेडियाई। मतलब ये जो बैले डांसर होते हैं स्मॉलर और लार्जर रेडियाई में राउंड्स लेते रहते हैं। ठीक है, कभी स्मॉलर रेडियाई में राउंड लेंगे तो कभी लार्जर रेडियाई में राउंड लेंगे, तो आपने वीडियो में तो देख चुके हो स्टार्टिंग में। ठीक है, तो डांसर कम टुगेदर मतलब स्मॉल रेडियस में वो राउंड करेंगे। ठीक है, मतलब स्मॉलर रेडियस में, मतलब डांसर कम टुगेदर मतलब वो क्लोज टुगेदर आएंगे। डांसर क्लोज टुगेदर आएंगे मतलब कम टुगेदर मतलब पास में आएंगे, तो वो स्मॉलर रेडियस में राउंड लेंगे। तो स्मॉलर रेडियस में राउंड लेंगे मतलब रेडियस स्मॉलर होगी, मतलब मूवमेंट ऑफ मतलब वो फोल्ड हो रहे हैं, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इन दिस केस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया ना, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो जो फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर स्पीड जो है उनकी इंक्रीज हो जाएगी टू मेक इट थ्रिलिंग, जिससे वो एकदम एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो फास्ट स्पीड में घूमेंगे, और फास्ट स्पीड में घूमने से हमको एकदम आश्चर्यचकित थ्रिलिंग टाइप की फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, वाइल आउटर राउंड्स, जब वो आउटर राउंड्स का मतलब क्या होगा, जब वो लार्जर रेडियस में वो
मूव करेंगे। लार्जर रेडियस में मतलब वो अपने लेग्स और आर्म्स स्ट्रेच करेंगे, मतलब फैलाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो उनकी एंगुलर स्पीड जो होगी रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए लीनियर स्पीड भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। दिस इसेंशियल टू प्रिवेंट द स्लिपिंग, इससे वो गिरने से बचेंगे, स्लिपिंग होने से बचेंगे। ठीक है, तो ये था बैलेंस डांसर का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सेकंड एग्जांपल जो है डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल। तो जब कंपटीशन होता है तो आपने स्टार्टिंग की वीडियो में देखे थे कि वो ऊपर से मतलब एक बिल्डिंग से या कुछ बोर्ड पे से जंप करते हैं। तो व्हाइल डाइविंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड, जब वो डाइविंग बोर्ड पे होते हैं, जब वो कॉम्पिटिटर या जो पर्सन होता है वो डाइविंग बोर्ड पे होता है, तो डाइवर्स स्ट्रेच देयर बॉडी। तो वहाँ पे जो पर्सन होगा उसको हम डाइवर्स बोलेंगे। ठीक है, तो वो अपने बॉडी को, अपने हैंड्स को स्ट्रेच कर रहा है। तो इससे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है, और इमीडिएटली आफ्टर लिविंग अ बोट, जैसे वो बोट को छोड़ते हैं तो वो अपने बॉडी को फोल्ड कर देते हैं, और बॉडी को फोल्ड करने से क्या होता है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो जाता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होने से क्या होता है, उससे उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, एंड दे कैन कंप्लीट मोर राउंड्स इन एयर। और एयर में वो राउंड्स मतलब रोटेशन के फॉर्म में वो मूव होते हैं, जिससे वो अट्रैक्टिव दिखते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव दिखते हैं। एंड अगेन व्हाइल एंटरिंग द वाटर, और जब वाटर में एंटर करने की बात आती है तो वो अपने बॉडी को फिर से स्ट्रेच कर देते हैं, मतलब स्ट्रेच कर देते हैं ना, स्ट्रेट कर लेते हैं, जिससे स्ट्रीम लाइन सेम बना लेते हैं वो। ठीक है, दिस अलाउ देम स्मूथ एंट्री इन द वाटर, जिसमें उनकी वाटर में स्मूथली क्या होती है, एंट्री होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो टॉपिक, उसका डेरिवेशन, वो मतलब एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मैंने स्टेटमेंट भी बता दिया, उसको प्रूव भी कर लिया, और उसके एप्लीकेशन, उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।